दोस्तों, इस वीडियो में हम हवन करना सीखेंगे और हवन करने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि स्वामी रामदेव जी बताते भी हैं। इससे हमारे घरों में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा कई सारे रोगों के लिए भी हवन किया जाता है। तो देखिए, हवन करने के बाद करने के लिए आपके पास एक ऐसा धूपदानी होना चाहिए जिसमें कि हम हवन कर सकें। और इसके अलावा हमारे पास गौ माता का गोबर का ये इस तरीके का उपला होना चाहिए। तो ये जो है हमारे घर में माताएं एवं बहनें जलावन के लिए बनाती है और इसमें भूसा डालती है। तो देखिए, इसमें भूसा है, लेकिन जो हम हवन के लिए बनाते हैं उसमें भूसा नहीं होना चाहिए। और जैसे हमारी गौ माता गोबर करती है, उस गोबर को उठाना होता है और उसे थोड़ा मिला देना होता है और फिर ऐसे ऐसे करके इसे बना देना होता है और फिर सुखा देना होता है। तो हमारे पास मैंने अभी यही वाला लिया हूँ, क्योंकि मैंने जो बनाया था हवन के लिए उपला वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये जो जलावन के लिए घर में बनाया जाता है इसमें भूसा डाला जाता है, लेकिन भूसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भूसा जो है ये प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसलिए इसमें भूसा नहीं डाला होना चाहिए, सिर्फ गोबर का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कपूर होना चाहिए। देखिए, पतंजलि का ही प्रीमियम कपूर है और ये बिल्कुल ओरिजिनल कपूर है। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है अन्य कपूर से, लेकिन ये बिल्कुल प्रीमियम जो है ओरिजिनल कपूर होता है। तो ये कपूर आपके पास में होना चाहिए और ये गोबर का उपला होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास घी होना चाहिए। तो ये है हमारे घी, जिससे मैं हवन किया करता हूँ। और इसमें मैं चम्मच भी डाल रखा हूँ, ये रहा चम्मच, और क्योंकि इससे घी निकाल के हम डालेंगे। तो ये इतने सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास हवन सामग्री होना चाहिए। तो देखिए, ये है मेरे पास हवन सामग्री। ये जो है पतंजलि का है, ये अलग अलग है। ये हृदयष्टि है, फिर ये संततिष्टि है, इसके बाद वातेष्टि है, पीतेष्टि है, फिर ये प्राणेष्टि है, इसके बाद दिव्यष्टि है और फिर ये गूगल है। तो देखिए, ये सब अलग अलग बीमारियों के लिए हवन सामग्री होता है। अगर आपको हृदय रोग है, हृदय से संबंधित बीमारी है, तो फिर आपको इस हृदयष्टि से हवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इनफर्टिलिटी का समस्या है, संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो फिर ये संततिष्टि से हवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास वातेष्टि मतलब वात का समस्या है, तो वात के समस्या में जैसे एसिडिटी और गैस वगैरह बन रहा है, तो फिर ये वातेष्टि से हवन करने से तुरंत ही लाभ होता है और आपके पेट में गैस वगैरह बनना बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको पित्त की समस्या है, पित्त की अधिकता है शरीर में, तो फिर इस पित्तेष्टि से हवन करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी बीमारी नहीं है, वैसे आपको हवन करना है शुद्ध हवा के लिए, तो फिर ये प्राणेष्टि है। तो ये सभी शुद्ध हवा देते हैं। इससे हम हवन करते हैं तो सभी शुद्ध हवा देते हैं। इसके अलावा सुगंध के लिए ये दिव्यष्टि होता है और फिर ये गूगल होता है। तो ये इतना अच्छा इसका सुगंध होता है, इसको जब आप हवन में डालते हैं तो इतना अच्छा सुगंध होता है कि मन करता है कि उसी सुगंध में बैठे रहें। और इसका दाम, अगर ये मूल्य इसका देखें कितने कितने का आता है, तो आप इसे पतंजलि से मंगा सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा करीब 150 रुपये में आता है। देखिए, इसका मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 177 रुपये का है। ये जो हृदयष्टि है 177 रुपये का है। ऐसा ही 150 के आसपास में इसका भी दाम है, ये भी 177 का ही है संततिष्टि। इसके अलावा ये वातेष्टि, अगर गैस एसिडिटी के लिए आपको हवन करना है, गैस एसिडिटी बन रहा है पेट में, तो फिर ये 165 रुपये का डिब्बा मिलता है। ये एक डिब्बा अगर आप मंगाते हैं तो एक डिब्बे में 15 से 20 दिन तक आप हवन कर पाएंगे, यानी कि 150 रुपये में 15 से 20 दिन तक। इसके अलावा घी लगता है, वो तो अलग खर्चा है, तो कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसके अलावा पित्तेष्टि है, अगर पित्त बन रहा है आपको, तो फिर ये पित्तेष्टि मंगा सकते हैं आप। ये करीब 215 रुपये का आता है। तो ये सभी 150 से 200 रुपये के आसपास में आता है सामग्री। और इसके अलावा अगर आप सुगंध के लिए मंगाना चाहते हैं तो ये दिव्यष्टि है और ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये 235 रुपये का है। इसके अलावा ये जो गूगल है ये सबसे ज़्यादा महंगा आता है, तो ये करीब 500 रुपये का, ये 500 रुपये का है। देखिए, 500 रुपये का आता है, लेकिन इसका सुगंध इतना ज़बरदस्त है कि इसके जैसा तो किसी भी सामग्री का सुगंध नहीं है। बहुत अच्छा इसका सुगंध होता है। तो आप इसमें से कोई सा भी एक डिब्बा मंगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये सभी मंगा सकते हैं। और जिस तरह से आपके शरीर में विकार है, उसी हिसाब से इस सामग्री से आप हवन कर सकते हैं।
और या फिर आप चाहें तो खाली गूगल का ही कर सकते हैं, दिवेष्टि ही मंगा सकते हैं, तो सुगंध के लिए भी अपने रूम में कर सकते हैं। देखिए, हवन करने के लिए आपके अगर घर में रूम के अंदर कर रहे हैं तो फिर आपका खिड़की और दरवाज़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि जो हवन से धूम्र यानी कि धुआं निकलेगा वो पास हो जाना चाहिए, घर में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वही धुआं हमारे नाक में जाता है, शरीर में जाता है, तो फिर उसी का फ़ायदा होता है। लेकिन एक ही धुआं बार बार नहीं जाना चाहिए नाक में, यानी कि खिड़की दरवाज़ा खुला होना चाहिए, ताकि जो धुआं निकले वो हम नाक में लें, ग्रहण करें और फिर वो बाहर निकल जाए। तो हवन करने के लिए हम सबसे पहले तो इस उपले को इसमें तोड़ के रखेंगे। ये ज़रा आप कैमरा पकड़िए। तो मैं इस उपला को यहाँ से तोड़ दूँगा बीच से, ये इतना बड़ा कर लूँगा और एक और तोड़ लूँगा, तो ये इस तरीके से ऐसे हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं कपूर है, कपूर का 1 या 2 दाना निकालेंगे। चलिए मैं 2 दाना ले लेता हूँ और इसको इसके बीच में डाल देंगे। इसके बीच में डालने के बाद ऐसे ऊपर से कर लेंगे ताकि इसमें माचिस जलाएं तो ये जले बढ़िया तरीक़ा से। अभी इसमें हम माचिस जलाएंगे कपूर में। जब कपूर जलने लगेगा तो काफ़ी देर तक जलता है। देखिए ये जलने लगा अभी कपूर। अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर घी डालेंगे। ये है घी, और घी को ऐसे चम्मच से निकाल के और इसे इस पर थोड़ा गरम कर लेंगे। अगर आपके पास घुला हुआ गरम किया हुआ घी है तो फिर और वो जल्दी पकड़ता है आग। तो इसमें हम इसी कपूर वाले आग में ही इसे थोड़ा गरम कर लेंगे और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। तो इससे कपूर जल के ख़त्म भी हो जाएगा, तो भी ये जो उपला है गोबर का ये बुझेगा नहीं, ये जलता रहेगा, घी से जलता रहेगा। ऐसे करके गरम करके और घी को इसमें टपकाएंगे ताकि पूरा उपला जो है गीला हो जाए। या फिर आप चाहें तो घी को पहले से गरम करके और उसमें जो गोबर का उपला है, जिसको समीधा बोलते हैं, इसको समीधा बोला जाता है जो गोबर का उपला होता है। या फिर इसके अलावा आप लक्कर भी ले सकते हैं, आम के पेड़ का लक्कर या फिर पीपल के पेड़ का सूखा लक्कर, उससे भी कर सकते हैं। तो इन समीधा को पहले से आप घी में डुबा के रख सकते हैं और उसे हवन करते समय और वो बढ़िया रहता है। लेकिन आप इसे बाद में भी घी जलाते समय भी घी डाल सकते हैं। अब ये मैं घी डाल दिया, अब ये नहीं बुझेगा, ये ऐसे जलता रहेगा। तो थोड़ा सा जब जल जाए और इसमें ओम का उच्चारण मन ही मन में करते रहना है। ओम का उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो मैंने घी डाल दिया, अभी ये उपला जलने लगा और जब ये पूरी अच्छा तरीक़े से जलने लगे तो फिर इसमें हम आहुति देंगे इन सामग्री का। जैसे उदाहरण के लिए मुझे मेरा पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो फिर मैं ये वातेष्टि है, ये वातेष्टि का इसमें आहुति देंगे। तो इसके लिए वातेष्टि को खोलेंगे और इन 3 अंगुलियों से आहुति देना है। यही 3 अंगुलियों से, ऐसे नहीं उठाना होता है, 3 ही अंगुली को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे करके 3 अंगुली से इसे उठाएंगे ऐसे, इस तरीके से, और फिर इसमें ओम का उच्चारण करते हुए डाल दिया करेंगे ऐसे, इस तरीके से। फिर मैंने उठाया, कम से कम 3 बार डालें, ऐसे उठाया और फिर इसमें आहुति दे दिया ऐसे। ओम का जाप करते हुए ओम ऐसे करके ओम स्वाहा करके डाल दीजिए। 3 बार डाल दिया, फिर इसे जलने दीजिए और इसमें बीच बीच में घी डालते रहिए। घी को डालने के लिए घी में से निकाला इसे, और फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं और चाहें तो थोड़ा गर्म करके ताकि ये पिघल जाए और तब भी डाल सकते हैं। तो अगर पिघला हुआ पहले से आप कटोरी में आग पर रख के पिघला के रखे हैं घी, तो और भी अच्छा होता है। अब ऐसे इसको डालते रहिए। इसके बाद जब ये पूरी तरह से जल जाए, आप इसमें जो है आहुति देते रहेंगे। आप चाहें तो 3 बार जैसे मैंने दिया था थोड़ा थोड़ा करके, और फिर आधा घंटा बाद फिर 3 बार दे दीजिए। ऐसे करके करते रहिए और जब ये जलते जलते पूरे तरह से जल जाए जो उपला है और आग इसका बन जाए, जलना बंद हो जाए, तो फिर इसके ऊपर धूनी दिया जाता है। तो वही धूनी जैसे हम इसका ऐसे करके डाल रहे थे, वैसे ही धूनी भी दिया जाता है। तो उसका भी जो है धूम्र हमारे नाक में जाएगा। घर का खिड़की दरवाज़ा खुला होना चाहिए। तो अभी हम हमारा जो है हवन इतना में हो चुका है
और हमें ऐसे रख देना है इसी के सामने रूम में। अगर हम सुबह सुबह जैसे योगा करते हैं तो योगा करते समय हवन करना चाहिए, और ये हवन का जो धूपदानी है उसको पास में ही रखना चाहिए और वहीं पे योगा करना चाहिए। आप अगर सुबह स्वामी रामदेव जी के साथ में आस्था चैनल पे उनका प्रोग्राम देख करके योगा करते हैं तो आपने देखा होगा योगा के बीच बीच में सब हवन होता रहता है। तो दोस्तों हम वीडियो को अभी यहीं पे रोक रहे हैं, और जब ये अग्नि शांत हो जाएगी तो फिर हम बताएंगे कि इस पर धूनी कैसे देना है। तो अभी तो हम आहुति देते हैं, 3-3 बार का आहुति डालते हैं, और फिर जैसे बगल में रख दिया, फिर अपना योगा कर रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, और बीच बीच में इसमें आहुति देते रहते हैं। लेकिन जब अग्नि शांत हो जाएगी, ये उपला जलना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो फिर इसमें आहुति दिया जाता है। तो हम थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए वीडियो को रोक रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर तक अभी जलेगी अग्नि, और इसमें हम बीच बीच में डालते रहेंगे आहुति, और फिर जब अग्नि जलना बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगी, तो फिर इसमें आहुति देंगे। तो दोस्तों ये अभी अग्नि शांत हो गई है, उपला जो है वो जलना बंद हो गया है। अभी हम इसमें धूनी देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो उपला है इसको दबा देंगे, ऐसे करके दाब देंगे, ताकि ये देर तक इसमें आग बना रहे, अग्नि बना रहे। ऐसे करके दबा देंगे किसी चीज़ से, ताकि इसमें जो अग्नि है वो बना रहे। अभी हम इसमें धूनी देंगे। तो धूनी देने के लिए आप इन सब हवन सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वातेष्टि से शुरुआत किया था, तो आप वातेष्टि का ही धूनी दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये है सुगंधित द्रव्य है, जैसे ये दिवेष्टि है और फिर ये गूगल है, तो फिर आप इसका धूनी दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा जो है सुगंध होता है। इसके लिए इसको खोलना है, और आप ये देख सकते हैं पेवर गूगल है, ये गूगल सामग्री है। इसमें से ऐसे निकालना है, इतना सा ही निकालना है, लेना है, और फिर इस पर ऐसे करके डाल देना है। तो इसमें इसका जो धूम्र निकलेगा, यानी कि जो धुआं निकलेगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद धुआं होता है। हम जो भी हवन सामग्री डालते हैं तो उसका जो धुआं होता है वही हमारे नाक में जाता है और वही उपचार करता है। तो ऐसे करके इसमें हमने अभी गूगल डाल दिया, और इसके अलावा आप अगर आपके पास दिवेष्टि है तो फिर दिवेष्टि में से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये है दिवेष्टि, ये इस तरीके से होता है। तो इसमें से भी मैं निकाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा, इतना सा दिवेष्टि ले लिया और इसे भी इसमें डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए अभी धूम्र जो निकल रहा है, बिल्कुल सफ़ेद धूम्र निकल रहा है, और ये साफ़ सुथरा धुआं है, और ये हमारा जो इसी से उपचार होता है। जो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये धुआं है तो धुआं नुकसान करेगा, लेकिन नहीं। ये धुआं देखिए, सभी हवन सामग्री पे एक बात लिखा हुआ है, औषधीय प्राणवायु का समृद्ध स्रोत, यानी कि ये प्राणवायु का स्रोत है। ये जो धूम्र निकल रहा है ये प्राणवायु का स्रोत होता है। अभी इसमें हम घी डालेंगे थोड़ा सा। हमने गूगल और दिवेष्टि डाल दिया, अभी थोड़ा सा घी लेंगे, इतना सा घी, और इसी के ऊपर ऐसे करके डाल देंगे, और इसमें से धुआं निकलता रहेगा। और इसे अपना घर में अगर रखे हैं तो फिर खिड़की दरवाज़ा को खोल देना है, या फिर आप बाहर कहीं भी आंगन में या छत पे, जहाँ भी आप योगा करते हैं सुबह या शाम, तो उस जगह पे कर सकते हैं। योगा नहीं भी करते हैं तो भी घर में हवन करना चाहिए। ऐसे अभी इसको डाल दिया तो ये कम से कम आधा घंटा तक ऐसे जलेगा धीरे धीरे, और इसमें से धूम्र निकलता रहेगा। फिर आधा घंटा बाद हम फिर क्या करेंगे कि फिर से इसमें कुछ डाल देंगे, या तो दिवेष्टि और गूगल डाल देंगे, या फिर आप चाहें तो ये सब, अगर आपके पास हवन सामग्री है, जैसे हृदयष्टि है, आपको हृदय रोग है, तो जैसे मैंने गूगल और दिवेष्टि डाला वैसे ही आपको इन सब हवन सामग्री में से भी डाल के और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देना होता है। बस ये जलता रहेगा। ऐसे करके घंटों घंटों तक ये हवन आपके घर में जलता रहेगा। तो ऐसे करके आप अपने घर में हवन कर सकते हैं, और हवन तो अब धीरे धीरे हर घर में होना शुरू हो गया है। स्वामी रामदेव जी ने हवन को घरों तक ला दिया है। अभी तक हवन जो है पूजा में ही सिर्फ हुआ करता था, और कुछ खास लोगों के ही घर में हुआ करता था, लेकिन अब तो हर घर में हो रहा है। सभी तरह के लोग, इसमें तो धर्म और जाति भी कोई वो नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि इससे फ़ायदा है, इससे हमारे शरीर का फ़ायदा है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे घर से समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इसलिए कोई भी कर सकता है। आप इसे सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, और अगर इतना संभव नहीं है तो फिर एक ही टाइम करें, खाली सुबह ही करें। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर हफ्ता में 1 से 2 दिन ज़रूर करना चाहिए।